वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूएन्स इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र की मित्रता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जुलाई। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को लोगों में आपसी सहयोग, प्रेम और शांति की भावना बरकरार रखने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज रिटायर्ड रिसेंटली। विच ट्रॉफी विल रिप्लेस विजडन ट्रॉफी? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट हाल ही में सेवानिवृत्त हुई। कौन सी ट्रॉफी विजडन ट्रॉफी की जगह लेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजडन ट्रॉफी की जगह रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी लेने वाली है और विजडन ट्रॉफी को रिटायर करके लॉर्ड्स के म्यूजियम में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम नंबर वन ऑलराउंडर इन लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन ऑलराउंडर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 497 रेटिंग के साथ नंबर वन ऑलराउंडर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया प्लान्स मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड 19 बाय विच मंथ? रूस किस महीने तक कोविड 19 के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर। रशिया जुलाई मंथ में कोविड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश है और ये अक्टूबर 2020 तक अपने मास वैक्सीनेशन कैंपेन को लॉन्च करने की प्लानिंग भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हामिद बाकायोको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हामिद बाकायोको को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट। रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट अलासाने क्वातारा ने डिफेंस मिनिस्टर हामिद बाकायोको को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया है। हामिद बाकायोको दोनों ही पोजीशन पे अब काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस मार्स रोवर विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के मार्स रोवर का नाम क्या है जिसे हाल ही में प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश के लिए लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परसेवरेंस। 30 जुलाई 2020 को यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने अपने फिफ्थ मार्स मिशन मार्स 2020 के तहत अपना सबसे बड़ा मार्स रोवर परसेवरेंस लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम? किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 27 जुलाई 2020 को मौसम ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपनीज साइंड लोन पैक्ट विद द बैंक्स फॉर न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश अलॉन्ग विद जापानीज एनर्जी मेजर जेरा? निम्नलिखित कंपनियों में से किसने बांग्लादेश में नई ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के साथ जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस पावर। बांग्लादेश में अपने नए गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस पावर ने जापानीज एनर्जी मेजर जेरा के साथ मिलकर बैंकों के साथ $642 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया। अगला क्वेश्चन है, यूएई स्टार्ट्स इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर बरखा एट अबू धाबी इन अ जॉइंट वेंचर विद द एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन एंड डैश। संयुक्त अरब एमिरेट ने एमिरेट परमाणु ऊर्जा निगम और डैश के साथ एक संयुक्त उद्यम में अबू धाबी में अपना पहला परमाणु रिएक्टर बरखा शुरू किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केपको।
यूएई ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर चालू किया अबू धाबी में एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और केपको, जिसका फुल फॉर्म है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ। और ये रिएक्टर का नाम रखा गया है बरखा, जिसका अरबिक मतलब होता है ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड महात्मा गांधी ब्रिज इन विच स्टेट? नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड एमएसएमई नितिन जयराम गडकरी ने बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर तक होगी और इसके निर्माण का कार्य 2024 तक पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन विच टर्म? आमतौर पर तारों और आकाशगंगाओं की द्रव्यमान को किस शब्द में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोलर मास। यूजुअली स्टार्स और गैलेक्सीज का जो मास है उसे हम लोग सोलर मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बैंड इज प्लेड ऑन द मून द साउंड विल? अगर चांद पर बैंड बजाया जाएगा तो आवाज़ आएगी। इन शॉर्ट, अगर चांद पर कुछ बज रहा है तो क्या उसका आवाज़ हम लोग को सुनाई देगा या नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉट टू बी हर्ड एट एनी डिस्टेंस एट ऑल फ्रॉम इट। चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर या वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर बजने वाली किसी भी बैंड या कोई भी साउंड बाहर की तरफ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड प्रोपगेशन के लिए आसपास कोई भी भौतिक माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरकरी। बाकी तीनों एयर, मिल्क और सीमेंट मिक्सचर हैं, पर मरकरी मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रेथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस डैश? ट्रैफिक पुलिस द्वारा सांस परीक्षण का उपयोग नशे में ड्राइविंग की जांच के लिए किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। ब्रेथ टेस्ट में ये यूज़ किया जाता है क्योंकि जब कोई ड्रंक ड्राइवर इस पे सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो जो अल्कोहल निकलता है, जो इन जनरल क्या होता है, इथेनॉल होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट उसे ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, जिसके कारण पता लग जाता है कि वो ड्रंक है या नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, पर अब डाल दिया है तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ आईज दैट इज फाउंड इन अर्थवॉर्म्स? केचुए में पाए जाने वाले आंखों की संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नो आई। अर्थवॉर्म्स के पास आंख नहीं होता है, पर उन लोग के पास एक लाइट रिसेप्टर होता है, जिससे उन लोग को पता चलता है कि वो लोग अंधेरे में हैं या रोशनी में हैं। और वो लोग के पास ईयर्स भी नहीं होते सुनने के लिए, पर उनकी जो बॉडी है वो वाइब्रेशन सेंस कर सकती है, जिससे वो लोग पता लगा सकते हैं कि आसपास कुछ मूव कर रहा है या नहीं, या फिर आसपास कोई जानवर है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? निम्नलिखित में से कौन एक ऑटोट्रॉफ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्गे एक ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ इन जनरल वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, मतलब अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है, अपने उनको जो भी चीज़ चाहिए होता है, या फिर जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड उन लोग को ज़रूरत होता है अपने लिए, वो सारे वो लोग खुद से बनाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, लाइट यूज़ करके, या फिर नॉर्मल कार्बन से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेके, वगैरह वगैरह। मतलब इन जनरल ये लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडस रिवर। इंडस रिवर एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। और ट्रांस हिमालय रिवर मतलब होता है कि नदियाँ जो हिमालय के आगे से शुरू होते हैं, हिमालय से नहीं। तो ये सारी जो नदी है, बाकी गंगा, यमुना और रावी, ये सारे हिमालय से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नॉर्दर्न ईस्टर्न। इंडिया नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज। बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला वेस्टलैंड है इंडिया का वो है राजस्थान में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट इम्पोज जिजिया टैक्स इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जिजिया टैक्स किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले गैर मुसलमानों से जिजिया टैक्स लेना चालू किया था, जिसे खर्च और जिजिया भी कहा जाता था। फिर 16वीं सेंचुरी में अकबर ने जिजिया टैक्स को हटा दिया था, लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में वापस औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लागू कर दिया। इसी के साथ आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है इसूरियंट। इसूरियंट का मतलब हंग्री या फिर ग्रीडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखा या बहुत ही ज़्यादा लालची। तो इस वर्ड को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? इफ़ यू आर हंग्री फॉर अ न्यू वे टू एक्सप्रेस योर हंगर यू माइट फाइंड द वर्ड इसूरियंट सूट्स योर टेस्ट। यदि आप अपने भूख को व्यक्त करने के लिए नए तरीके के लिए भूखे हैं तो आपको इसूरियंट शब्द आपके स्वाद के अनुकूल लग सकता है। और अब पिछले दिन का क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे आकाश गंगा के पास, यहाँ पर के पास होगा जो भी, के पास कौन सी सबसे बड़ी स्पाइरल आकाशगंगा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के सबसे पास और मतलब सबसे पास स्पाइरल गैलेक्सी है, और ये मिल्की वे से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और ये इनफैक्ट सबसे दूर वाली चीज़ है जो हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं, लाइक अपने सिर्फ अपने आँख से, बिना टेलीस्कोप के। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ इन सेकेंड्स। सूर्य से पृथ्वी की ओर सेकेंडों में यात्रा करने में प्रकाश कितना समय लेता है? इसका आंसर आप लोग नीचे लिख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके किसी काम आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।